आज हम क्लास में समझ रहे हैं कि अगर सरकार को मार्केट के अंदर इंटरवीन करना है, यानी कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि मार्केट में जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम एक ऐसे प्राइस पॉइंट पर है जो प्राइस पॉइंट बहुत हाई है या फिर वो प्राइस पॉइंट बहुत लो है, then the market is although at its equilibrium but the government will have to intervene in such situations. एंड हम ये समझ रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी पड़ती है, मार्केट में कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ती है, तो उसके पास कौन से टूल्स होते हैं जिसका वो इस्तेमाल करती है। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते पढ़ना। इन अ फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट, एक ऐसी मार्केट जहां पर किसी भी तरह का कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां पर the equilibrium price of the commodity is determined by the market forces of demand and supply without any interference by the government. Normally हमने ये समझा है कि एक मार्केट का इक्विलिब्रियम कौन डिटरमिन करता है? एक मार्केट का इक्विलिब्रियम मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई डिटरमिन करती है। इसमें किसी भी व्यक्ति का, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे सेलर हो, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं है, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, बट समटाइम्स इक्विलिब्रियम प्राइस सो डिटर्मिन्ड बाय द मार्केट मे बी टू हाई फॉर द कंज्यूमर्स और इट मे बी टू लो, दैट इज अनप्रॉफिटेबल फॉर द प्रोड्यूसर्स ऑफ अ कमोडिटी। क्या कह रहा है? कहता है कई बार मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई आपस में इक्वेट तो हो जाती है, मार्केट का इक्विलिब्रियम भी आ जाता है, लेकिन जो मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन होता है वो या तो बहुत हाई होता है या वो बहुत लो होता है। देखो, अगर मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत हाई होगा तो कंज्यूमर्स के लिए वो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, और अगर मार्केट में प्राइस बहुत लो होगा तो शायद प्रोड्यूसर या सेलर या फिर सप्लायर जो हैं उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होगा, या फिर उनके लिए वो सिचुएशन नॉन प्रॉफिटेबल लॉस मेकिंग हो सकती है। अब इन दोनों ही सिचुएशंस में प्राइस के हाई होने पर कंज्यूमर्स गवर्नमेंट के पास जाएंगे और क्या बोलेंगे कि प्राइस को रिड्यूस किया जाए, और अगर प्राइस बहुत कम है जिसपे सेलर को प्रॉफिट नहीं आ रहा तो सेलर्स विल गो टू गवर्नमेंट और क्या बोलेंगे कि प्राइस को किसी तरह से इंक्रीज किया जाए ताकि हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो जाए। सो इन दोनों ही सिचुएशंस में कंज्यूमर्स और सेलर को प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए द गवर्नमेंट विल इंटरवीन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द पर्पस ऑफ चेंजिंग द इक्विलिब्रियम प्राइस। और इक्विलिब्रियम प्राइस को वो क्यों चेंज करेगी? क्योंकि प्राइस या तो बहुत हाई है या बहुत लो है। सो इट विल फिक्स द प्राइस आइदर बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस और अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस बाय इंटरवेंशन इन द मार्केट। तो हम क्या समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि ऑल्दो एक फ्री मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल नहीं होना चाहिए, अपने आप मार्केट अपना इक्विलिब्रियम डिटरमिन कर लेती है। लेकिन कई बार मार्केट के इक्विलिब्रियम के आने पर प्राइस या तो बहुत हाई होता है या प्राइस बहुत लो होता है, जिसमें कंज्यूमर्स या सेलर्स को प्रॉब्लम होती है, एंड देन दे विल अप्रोच द गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन दिस मार्केट and fix a price which is either lesser than the equilibrium price or it is more than the equilibrium price. पहले हम समझते हैं ये situations कैसी हैं। सो यहां पर मैंने आपको दो मार्केट situations दी हैं, मार्केट सिचुएशन 1 एंड मार्केट सिचुएशन नंबर 2। पहले हम 1 सिचुएशन को देखते हैं। मान लो ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर डिमांड कर्व D है और सप्लाई कर्व S है, और इस मार्केट में इक्विलिब्रियम भी एस्टैब्लिश हो रहा है एट पॉइंट E एंड द इक्विलिब्रियम प्राइस इज 10 रुपीज। सेकेंड सिचुएशन को अगर आप देखो तो डिमांड कर्व इज D, सप्लाई कर्व इज S, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एट पॉइंट E एंड द प्राइस इन द मार्केट, इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹25। अब ये दो सिचुएशंस अगर आप देख रहे हो तो मार्केट में इक्विलिब्रियम तो है क्योंकि डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल हो रही है पॉइंट E पर एक सिचुएशन में इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत नीचे है 10 रुपए पर, 10 रुपीज, और एक सिचुएशन में इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत हाई है 25 रुपीज। सिचुएशन 1 में इक्विलिब्रियम प्राइस इज लो एंड सिचुएशन 2 में इक्विलिब्रियम प्राइस इज हाई।
अब अगर प्राइस लो होता है मार्केट के अंदर तो कई बार सेलर्स को प्रॉफिट नहीं आता है, या फिर कई बार सेलर्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो इस प्राइस से ज्यादा होती है, तो दे मे बी अंडर अ लॉस। सो इन दैट केस दे विल अप्रोच द गवर्नमेंट टू इंक्रीज दिस प्राइस। और सेकेंड सिचुएशन में जहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस पहले से ही बहुत हाई है, उस सिचुएशन में कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जिनको प्रॉब्लम आएगी, जो शायद इस प्रोडक्ट को इस प्राइस पर अफोर्ड नहीं कर सकते। देन अगेन दे विल अप्रोच द गवर्नमेंट और क्या बोलेंगे कि इस प्राइस को कम किया जाए। अब मार्केट में अगर प्राइस को इंक्रीज करना है या मार्केट में प्राइस को डिक्रीज करना है तो गवर्नमेंट आर्टिफिशियली ऐसा कुछ करेगी। सो गवर्नमेंट विल इंटरवीन इन दिस सिचुएशन एंड चेंज द इक्विलिब्रियम प्राइस। और ऐसा करने के लिए सरकार के पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। हम दो तरह के मेथड्स को समझ रहे हैं, एक है प्राइस सीलिंग और एक है प्राइस फ्लोर। तो एक टूल है प्राइस सीलिंग और एक टूल है प्राइस फ्लोर। सो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्राइस सीलिंग या कंट्रोल प्राइस के बारे में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। कहते हैं सीलिंग मींस फिक्सिंग अ मैक्सिमम लिमिट। सीलिंग का मतलब क्या है कि आप एक अपर लिमिट फिक्स कर दोगे, एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दोगे जिसके ऊपर मार्केट में कोई भी सेलर सामान नहीं बेच पाएगा। सो प्राइस सीलिंग मींस अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दैट द सेलर्स कैन चार्ज फ्रॉम द बायर्स। सो मार्केट में अगर सरकार को यह लग रहा है, गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हो रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत हाई है और कुछ कंज्यूमर्स उस प्राइस पर सामान को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी? सरकार इंटरवेंशन करेगी, सरकार इंटरफेरेंस करेगी और मार्केट में जाकर एक घोषणा कर देगी, एक अनाउंसमेंट कर देगी कि आज से ये प्रोडक्ट एक मैक्सिमम प्राइस से ऊपर के प्राइस पर नहीं बेचा जाएगा। सो द गवर्नमेंट विल फिक्स अ प्राइस विच इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट। क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस पहले ही बहुत हाई है और लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सरकार उस प्राइस को नीचे करने की कोशिश करेगी। तो जब सरकार उसको नीचे करने की कोशिश करेगी तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटरवेंशन। और ये एक मैकेनिज्म है प्राइस सीलिंग का या कंट्रोल प्राइस फिक्स करने का। ऐसा सरकार इसलिए करती है बिकॉज सो दैट द पुअर कैन नाउ अफोर्ड टू बाय इट। दिस इज डन so that the necessities become available to the common people at an affordable price. Since control price is lower than the equilibrium price, it will lead to excess demand and short supply in the market. अभी इसको थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। मान लो हमारे पास एक डिमांड कर्व है D और एक सप्लाई कर्व है S, and the market establishes its equilibrium at point E, wherein the equilibrium price is 30 rupees and the equilibrium quantity is 60 units. ये तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, you already know how the market's equilibrium is determined. So हम कह रहे हैं suppose the equilibrium price of sugar in a free market is 30 rupees per kg at which both demand and supply are equal to 60 tons. When the government फील्स कि ये जो 30 रुपीज का प्राइस है पर केजी ऑफ शुगर ये बहुत हाई है, शायद कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो कस्टमर्स कंज्यूमर्स गवर्नमेंट को एक अपील करेंगे कि मार्केट में इंटरवीन करो, मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा करो ताकि प्राइस रिड्यूस हो सके एंड द कंज्यूमर्स कैन अफोर्ड इट एट अ लोअर प्राइस। तो जब सरकार को लगेगा हाँ यहां पर एक प्रॉब्लम है, कंज्यूमर्स को ये अफोर्ड नहीं हो पा रहा है, तो सरकार एक अनाउंसमेंट करेगी। सरकार क्या कहेगी कि आज से हमने 20 रुपीज पर केजी का प्राइस फिक्स कर दिया है। आज से हमने 20 रुपीज पर केजी का प्राइस फिक्स कर दिया है और कोई भी सेलर आज के बाद फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम और फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आज के बाद 30 रुपीज पे नहीं बेचेगा सामान को, 20 रुपीज से बियॉन्ड 20 रुपीज से ऊपर उसको अलाउड नहीं होगा बाजार के अंदर सामान बेचना।
तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने आर्टिफिशियली प्राइस रिड्यूस कर दिया और प्राइस रिड्यूस करके 20 रुपीज पर केजी पे लेके आ गए। अब ये प्राइस जब सरकार रिड्यूस करती है आर्टिफिशियली बाय एन अनाउंसमेंट, इससे मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। अब सिचुएशन क्या है, प्राइस मार्केट में रिड्यूस हो गया, चाहे आर्टिफिशियली हुआ, प्राइस तो रिड्यूस हो गया। तो प्राइस के कम होने से लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, द डिमांड विल इंक्रीज। सो डिमांड में एक्सपेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। बाय रिडक्शन इन द प्राइस बाय द गवर्नमेंट, law of demand will operate and there will be expansion in demand. Similarly, by operation of law of supply, there will be contraction in supply. तो एक तरफ प्राइस कम होने से कस्टमर्स के लिए अच्छा हो गया, वो लोग अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, डिमांड में एक्सपेंशन आएगी। और दूसरी तरफ सप्लायर्स को कहीं ना कहीं कम प्रॉफिट मिलेगा बिकॉज उनका प्राइस कम हो गया, तो फिर वो अपनी सप्लाई को रिड्यूस कर देंगे। तो मार्केट के अंदर सिचुएशन ऐसी होगी, द न्यू सप्लाई एट 20 रुपीज विल बी एट पॉइंट ए एंड द न्यू डिमांड एट ₹20 विल बी एट पॉइंट बी, विच मीन्स देयर विल बी एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज ऑफ सप्लाई इक्वल टू AB यूनिट्स इन द मार्केट। तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में एक बहुत हाई प्राइस पे इक्विलिब्रियम था, सरकार को लगता था ये प्राइस बहुत हाई है, कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करा, आर्टिफिशियली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करके प्राइस को रिड्यूस कर दिया। प्राइस को रिड्यूस करने से लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों प्ले करते हैं, एक्सपेंशन होती है डिमांड में, कॉन्ट्रैक्शन होती है सप्लाई में, और 20 रुपीज के ऊपर सप्लाई रिड्यूस होके पॉइंट ए पर आ जाती है, डिमांड एक्सपैंड होके पॉइंट बी पर आ जाती है। सो एट 20 रुपीज डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं है, जो कि 30 रुपीज पर इक्विलिब्रियम पे थे। सो मार्केट में जब सरकार ने प्राइस को कंट्रोल किया और मैक्सिमम प्राइस 20 को फिक्स कर दिया, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है मार्केट के अंदर, यानी कि मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। The demand for sugar rises to 80 tons and the supply falls to 40 ton. तो डिमांड 80 टन्स पर आ जाती है और सप्लाई 40 टन्स पे रह जाती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 40 टन्स की शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है मार्केट में, क्रिएटिंग अ डिसइक्विलिब्रियम बिकॉज सप्लाई फॉल्स शॉर्ट ऑफ डिमांड। The implication or consequence of price control can be any of the following, which means excess demand for sugar has its own implication। अब देखो यहां पर सरकार ने आर्टिफिशियली प्राइस को कम किया और उसने प्राइस को कम तो कर दिया लेकिन एक प्रॉब्लम को जन्म दे दिया, और प्रॉब्लम कौन सी है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई या एक्सेस डिमांड। अब जब डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब 20 रुपीज के ऊपर कस्टमर्स की डिमांड फुलफिल नहीं होने वाली है मार्केट के अंदर, तो कहीं ना कहीं ऐसे कंज्यूमर्स रह जाएंगे जो 20 रुपीज पे सामान खरीदना तो चाहते होंगे पर उनको सप्लाई मिलेगी ही नहीं। सो इट शोज दैट पीपल विल फेल टू बाय शुगर टू द एक्सटेंट दे विश टू बाय, अकॉर्डिंगली अ सिचुएशन ऑफ पार्शियल हंगर में कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कुछ ना कुछ लोगों की डिमांड अनफुलफिल्ड रह जाएगी। तो सरकार ने प्राइस की सिचुएशन को तो करेक्ट कर दिया कि प्राइस जो बहुत हाई था उसको रिड्यूस कर दिया लोगों के कहने पर, लेकिन एक प्रॉब्लम को जन्म दे दिया, शॉर्टेज ऑफ गुड्स या शॉर्टेज ऑफ सप्लाई या फिर एक्सेस ऑफ डिमांड। अब इस प्रॉब्लम का भी हल सरकार को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका हल नहीं आएगा तो मार्केट में वापस प्राइसेस इंक्रीज करने लग जाएंगे और शायद वापस इक्विलिब्रियम 30 रुपीज पर ही पहुंच जाएगा। तो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने चली थी सरकार, शायद वापस वही प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। सो द गवर्नमेंट विल नाउ करेक्ट दिस सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई या एक्सेस डिमांड। अब जो यहां पर हमारे शॉर्टेज क्रिएट हो गई है, इसको भी तो मैनेज करना पड़ेगा, और इसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट विल रिजॉर्ट टू राशनिंग। राशनिंग एक तरीका है जिसमें सरकार ये मेक श्योर करेगी कि जो प्राइस उसने अनाउंस किया है 20 रुपीज पर केजी का, उस प्राइस पर जो भी व्यक्ति सामान खरीदना चाहता है उसको सामान प्रोवाइड किया जाएगा।
So it is a system of distributing the essential goods in limited quantity at the controlled prices. This is done through fair price shop. Rationing is resorted when due to shortage a good is not available at a reasonable प्राइस। हमारी सिचुएशन में क्या था कि रीजनेबल प्राइस तो 20 रुपीज होना चाहिए था, पर मार्केट में इक्विलिब्रियम 30 रुपीज पर था, तो सरकार ने आर्टिफिशियली प्राइस को रिड्यूस करा, लेकिन यहां पर एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम खड़ी हो गई, यहां शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। और इस एक्सेस डिमांड को फुलफिल करने के लिए सरकार ने राशनिंग का सहारा लिया। राशनिंग का मतलब है कि सरकार अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, जहां पर वो फेयर प्राइस शॉप्स रन करती है, उसके थ्रू लोगों को ये बोलेगी कि जिसको भी 20 रुपीज पर प्राइस पर सामान चाहिए वो हमारे इस फेयर प्राइस राशन शॉप पर आए और 20 रुपीज देकर पर केजी ऑफ शुगर ले सकता है। द गवर्नमेंट में सप्लाई शुगर at a fixed price through fair price shop so that a part of the demand of all the buyers is satisfied। तो कहीं ना कहीं सरकार ये मदद करती है, मेक श्योर करती है कि जो प्राइस उसने मार्केट में रिड्यूस किया है उस रिड्यूस्ड प्राइस पे लोगों को सामान मिल सके। ठीक है, अब यहीं पर एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो प्रॉब्लम क्या है, ब्लैक मार्केटिंग की। ब्लैक मार्केटिंग की प्रॉब्लम यहां पर इसलिए स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज जो प्राइस सरकार ने रिड्यूस किया है उस प्राइस पर जो सेलर है उसको नुकसान हो रहा होगा या फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया होगा। सो कुछ सेलर्स ऐसे होंगे जो अब 20 रुपीज पर सामान बेचना नहीं चाहेंगे, दे विल शट देयर शॉप, वो अपनी शॉप को बंद कर देंगे और बोलेंगे कि जो भी सामान हमारे पास पड़ा है हम उसको 20 रुपए में तो नहीं बेचने वाले। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बिहाइंड द कर्टन यानी कि पर्दे के पीछे 20 रुपए पे सामान नहीं बेचते हैं, वो ब्लैक रेट पे ब्लैक मार्केट करते हैं इस सामान को, यानी कि वो ऐसे बायर्स को ढूंढेंगे या ऐसे बायर्स उन लोगों के पास जाएंगे जो ज्यादा प्राइस पे करने के लिए भी तैयार है। सो अनदर रिजल्ट ऑफ प्राइस कंट्रोल कैन बी द इमर्जेंस ऑफ ब्लैक मार्केट इन विच the commodity will be sold at a price higher than the price fixed by the government। सरकार ने 20 रुपए पे कंट्रोल प्राइस लगा दिया था, इससे ऊपर किसी को भी बेचने की इजाजत नहीं दी थी। पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो सेलर्स will not be ready to sell at a lower price which is fixed by the government and there may be some buyers who are ready to offer a higher price। तो कुछ बायर्स ऐसे हैं बाजार में जो 20 रुपए पे नहीं, वो तो 30 रुपए पे भी खरीद सकते हैं, 25 में भी खरीद सकते हैं। और कुछ सेलर ऐसे हैं जो 20 पे बेचना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम 25-30 पे बेचें। तो ऐसे बायर्स जो हायर प्राइस पे करना चाहते हैं और ऐसे सेलर्स जो हायर प्राइस पे सामान बेचना चाहते हैं, वो दोनों आपस में मिलते हैं एंड द ट्रांजैक्शन विल टेक प्लेस इन अ ब्लैक मार्केट, यानी कि एक ऐसी मार्केट जहां पर इजाजत नहीं थी सामान को हायर प्राइस पे बेचने की, पर फिर भी बेचा जा रहा है। A black market is a market in which the controlled goods are sold unlawfully at prices higher than the prices fixed by the government। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो 20 रुपीज फेयर प्राइस शॉप पर जाके सामान खरीद सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 30 रुपीज 25 रुपीज 28 रुपीज पे भी सामान खरीद रहे होंगे ब्लैक मार्केट के अंदर। तो कहीं ना कहीं सरकार ने कोशिश तो करी है कि प्राइस रिड्यूस हो, लोगों को बेनिफिट हो, और सरकार ने इसको मेक श्योर किया कि राशनिंग के थ्रू कुछ क्वांटिटी हर व्यक्ति को मिल जाए सस्ते प्राइस पर। टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ ब्लैक मार्केट the government sometimes introduces a system of dual marketing which means there will be two prices for the same commodity at the same time। ये बहुत एक अच्छा तरीका है कि आप डुअल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट लेके आओ। डुअल मार्केटिंग का मतलब है कि सेम सामान सेम टाइम पर दो अलग अलग रेट्स पे बेचा जाएगा। अकॉर्डिंगली a certain quantity will be supplied to the consumer at the fixed price through the fair price shops, यानी कि जो सामान 20 रुपए पे बेचना है वो तो फिक्स्ड प्राइस 20 रुपए पे फेयर प्राइस शॉप पर, सरकार की शॉप पर अवेलेबल होगा। सो एनी कंज्यूमर कैन गो टू द गवर्नमेंट्स फेयर प्राइस शॉप एंड गेट द प्रोडक्ट एट 20 रुपीज पर केजी। And at the same time the commodity is made available in the open market at the price which is determined by demand and supply। और सरकार ये बोलेगी कि जिसको
मार्केट से खरीदना है वो मार्केट के रेट पर खरीद सकता है, जो मार्केट के रेट को अफोर्ड नहीं कर सकता वो मेरी फेयर प्राइस शॉप पर आकर सस्ते रेट पर खरीद सकता है। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि मार्केट में जब इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत हाई होता है तो सरकार उस हाई प्राइस को रिड्यूस करके कंट्रोल प्राइस सीलिंग लगा देती है और कोशिश करती है कि कुछ लोगों को राहत मिल सके, सस्ते सामान खरीद सके, रिड्यूस्ड प्राइस पर सामान खरीद सके। ठीक है।